Yes, now we'll discuss about the palatine tonsil. Palatine tonsil एक almond shaped स्ट्रक्चर है, लिम्फॉइड ऑर्गन है और ये टॉन्सिलर फोसा में सिचुएटेड है। ये जब स्कूल गोइंग एज के आसपास आपको याद होगा, आप लोगों में से काफी लोग टॉन्सिलाइटिस से इन्फेक्ट होते रहे होंगे। तो उस समय गले में दर्द होता है और साथ में कभी कभार कान में भी दर्द होता है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि टॉन्सिलाइटिस में पेन रिफर होकर के कान में कैसे जाता है, ईयर एक कैसे होता है, और कई बार तो टॉन्सिल की सर्जरी भी करानी पड़ती है, टॉन्सिलेक्टमी। तो उस केस में क्या सावधानी बरतनी होती है जब टॉन्सिलेक्टमी करनी हो, और कौन सी नर्व डैमेज होने के चांसेस होते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कि टॉन्सिल, पैलाटाइन टॉन्सिल इज सिचुएटेड इन दी टॉन्सिलर फोसा। तो टॉन्सिलर फोसा कहां होती है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। ये पैरासाइट सेक्शन हेड का, ये है पैलेट, ये है टंग, ये टंग है, ये पैलेट है। पैलेट से टंग तक आती है पैलेटो ग्लासल फोल्ड, दिस इज पैलेटो ग्लासल फोल्ड एंड पैलेटो फेरिंजियस फोल्ड, ये फेरिंग्स में जाती है। अगर इसी को हम देखें दूसरे व्यू में एंटीरियर साइड से, तो ये पोजीशन है टॉन्सिल की, और हियर इज पोजीशन ऑफ द टंग। ये है टंग की पोजीशन, ये है एंटीरियर 2/3 पार्ट ऑफ द टंग और पोस्टीरियर 1/3 पार्ट, ये पोस्टीरियर 1/3 पार्ट। और अगर हम यहां देखिए तो पैलेट से आता हुआ पैलेटो ग्लासल आर्च, पैलेटो ग्लासल आर्च, दिस इज पैलेटो ग्लासल आर्च। और दूसरा है पैलेट से आता हुआ पैलेटो फेरिंजियस आर्च, दिस इज पैलेटो फेरिंजियस आर्च। तो पैलेटो ग्लासल आर्च एंड पैलेटो फेरिंजियस आर्च, पैलेटो फेरिंजियस आर्च। और यहां पार्ट है पैलेट का। तो ये है, अगर इसको देखो तो ये है टॉन्सिलर फोसा। सो पैलेटाइन टॉन्सिल इज सिचुएटेड इन टॉन्सिलर फोसा। तो टॉन्सिलर फोसा की बाउंड्री कहां है, देखिए ये एंटीरियर बाउंड्री, इट इज फॉर्म्ड बाई, दिस एंटीरियर बाउंड्री, इट इज फॉर्म्ड बाई पैलेटोग्लॉसल आर्च, फेरिंजियल आर्च, पैलेटोफेरिंजियल आर्च, और इसी के अंदर आती है पैलेटोफेरिंजियस मसल। इसके अंदर ही यहां पर टॉन्सिलर फोसा है, और इस टॉन्सिलर फोसा की बाउंड्री आपने देख लिया, इंटीरियर बाउंड्री, पोस्टीरियर बाउंड्री, और एपेक्स है, ये ट्रायंगुलर है इसलिए एपेक्स है, ये दिस इज एपेक्स, जहां पर दोनों बाउंड्री मिल रही हैं सॉफ्ट पैलेट पर, दिस इज एपेक्स। और बेस ये है डार्सम ऑफ द टंग, पोस्टीरियर 1/3 पार्ट ऑफ द डार्सम ऑफ द टंग। ये पार्ट जो है टंग का, ये बेस बना रहा। तो ये ट्रायंगल जैसा हो गया, इसका इंटीरियर बाउंड्री, पोस्टीरियर बाउंड्री, बेस, एपेक्स। इसी के अंदर होगा, ये पोजीशन होगी टॉन्सिल की, ये है टॉन्सिल। टॉन्सिल, तो इस टॉन्सिल के अगर हम फीचर्स देखें तो इसके लिए एक हमें सेक्शन काटना होगा। एक सेक्शन काट के हम देखते हैं। चलिए एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन काटते हैं। यहां से ऐसे हॉरिजॉन्टल सेक्शन कटे तो हमें दिख जाएगा ये है टॉन्सिल। टॉन्सिल में तमाम छोटे छोटे क्रिप्स बने हुए हैं, गड्ढे हैं, ये क्रिप्स हैं, स्मॉल पिट्स।
अगर देखिए तो यहां से यहां तक देर आर 12 to 15 क्रिप्स, आल्सो नोन एज पिट्स। अगर हम सरफेस से देखें तो पिट्स होते हैं, लेकिन ये अंदर जाते हैं इसलिए इसको क्रिप्ट बोलते हैं। तो ये है टॉन्सिलर क्रिप्ट, तो ये टॉन्सिलर क्रिप्ट हो गए। और दूसरा देखिए ये क्रिप्ट बड़ा है, ये कहां पर होता है, ये अपर पोल के पास में, तो ये क्रिप्ट बड़ा है। इसका नाम कहते हैं क्रिप्टा मैग्ना, दिस इज क्रिप्टा मैग्ना या फिर इंट्रा टॉन्सिलर क्लेफ्ट। तो ये बड़ा है इसलिए क्लेफ्ट हो गया, इंट्रा टॉन्सिलर क्लेफ्ट। और इसकी देखिए आगे की साइड में, यहां पर एंटीरियरली, जी यहां पर एंटीरियर साइड में देखें तो ये है ये, और इसी के अंदर होगी ये है पैलेटोग्लॉसल आर्च, पैलेटोग्लॉसल आर्च, और ये पीछे है पैलेटोफेरेंजियल आर्च। और इस आर्च के अंदर क्या होगी, मसल होगी उसी नाम की, पैलेटोग्लॉसल और पैलेटोफेरेंजियस मसल। तो यहां पर पैलेटोग्लॉसल एंड पैलेटोफेरेंजियस मसल हो गई। अब देखिए इसके दो सरफेस दिख रहे हैं, इसकी मीडियल सरफेस हो गई, मीडियल सरफेस जिसमें आपको क्लेफ्ट और क्रिप्स दिखाई दे रहे हैं, और इसकी लाइनिंग एपिथेलियम जो होगी वो है नॉन क्रेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, नॉन क्रेटिनाइज्ड, ये एपिथेलियम होगी इसकी, ये एपिथेलियल लाइनिंग हो गई। और दूसरी बात कि ये मीडियल सरफेस हो गया। और लेटरल सरफेस पर देखें, लेटरल सरफेस पर यहां पर आपको दिख जाएगा ये हेमी कैप्सूल, दिस इज टॉन्सिलर हेमी कैप्सूल, ये फेसिया है, दिस इज टॉन्सिलर हेमी कैप्सूल, आधे पार्ट में ही है इसलिए इसका नाम हो गया हेमी कैप्सूल, दिस इज टॉन्सिलर हेमी कैप्सूल। तो इसकी दो सरफेस, मीडियल सरफेस, लेटरल सरफेस। लेटरल सरफेस पे हेमी कैप्सूल है, मीडियल सरफेस की पर देखिए लाइन क्रिप्स है और क्लेफ्ट है। एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर किससे रिलेटेड है, यह है पैलेटोग्लॉसल आर्च एंड पैलेटोग्लॉसल मसल से, पोस्टीरियर बॉर्डर पैलेटोफेरेंजियल आर्च एंड पैलेटोफेरेंजियस मसल। अब इसके बाद और देखें तो इसमें इस व्यू में देखिए तो हॉरिजॉन्टल सेक्शन है, ये वर्टिकल में देखें तो इसके अपर पोल है, लोअर पोल, जैसे अपर पोल लोअर पोल, अपर पोल एक्सटेंड टूवर्ड द पैलेट एंड लोअर पोल टूवर्ड द टंग, एंड लोअर पोल इज अटैच विद द टंग, लोअर पोल टंग से अटैच होता है लेटरल साइड में, पोस्टीरियर वन थर्ड पार्ट ऑफ द टंग से, बाय सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ टॉन्सिल। तो ये लिगामेंट है, इसका नाम है सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द टॉन्सिल, दिस इज सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ टॉन्सिल। तो ये है सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ टॉन्सिल, जिससे अटैच है। तो अपर पोल लोअर पोल, तो ये इसके फीचर्स हो गए। रिलेशन में देखें, इसके आपने देख लिया मीडियल लेटरल सरफेस, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर, और फिर लेटरल सरफेस के रिलेशन देखते हैं। लेटरल सरफेस में इसके जस्ट बाद हेमी कैप्सूल के ठीक बाद यहां पर लूज कनेक्टिव टिश्यू है, इस लूज कनेक्टिव टिश्यू को बोलते हैं पेरीटॉन्सिलर स्पेस, इसको बोलेंगे पेरीटॉन्सिलर स्पेस, पेरीटॉन्सिलर स्पेस। और अगर इसमें पस कई बार कलेक्ट हो जाती है, जब पस कलेक्ट हो जाती है, कोई इंफेक्शन हुआ, पस कलेक्ट हो गई, तो पेरीटॉन्सिलर यहीं पर एब्सेस हो जाता है, इसी स्पेस में एब्सेस बन जाता है, पेरीटॉन्सिलर एब्सेस। और ये चीज यहां इंपॉर्टेंट है, इसी में पैराटॉन्सिलर वेन होती है।
जो कि क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट। यहां एक वेन होती है, पैराटॉन्सिलर वेन। दिस वेन इज पैराटॉन्सिलर वेन। पैराटॉन्सिलर वेन यहां पर होगी, यह है पैराटॉन्सिलर वेन। और वेन ओपन कहां करती है, ये फेरेंजियल वेन, फेरेंजियल वीनस प्लेक्सस में ओपन करती है। अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। इसके बाद ये है पैराटॉन्सिलर वेन। दिस इज पैराटॉन्सिलर वेन। और फिर इसके बाहर देखें तो ये होती है फेशिया। दिस फेशिया इज फायरिंगो बेसिलर फेशिया। दिस इज फायरिंगो बेसिलर फेशिया। फिर इसके बाद और क्या होता है, इसके बाद सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर ऑफ द फायरिंग्स। इसके बाद बाहर की लेयर सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर ऑफ द फायरिंग्स। यहां से यहां तक देखिए तो ये हो जाएगा सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर ऑफ द फायरिंग्स। दिस इज सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर ऑफ फायरिंग्स। और फिर इसके और बाहर देखें तो बक्कोफेरेंजियल फेशिया का पार्ट होगा, बक्कोफेरेंजियल फेशिया। दिस इज बक्कोफेरेंजियल फेशिया, बक्कोफेरेंजियल फेशिया होगी। अच्छा, इसके और लेटरल साइड में जाए तो यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मिलेगा, वो ये है वो एक आर्टरी है, ये आर्टरी। दिस इज फेशियल आर्टरी। फेशियल आर्टरी इसकी ब्रांच है, यहां से जो इसको पियर्स करके जाएगी तो इंफीरियर टॉन्सिलर आर्टरी बनेगी, और यही ऊपर जाकर के बनाती है असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी। तो ये फेशियल आर्टरी इंपॉर्टेंट है यहां, जो इसको सप्लाई करेगी। और एक चीज और कि ये जो प्लेक्सस है, वीनस प्लेक्सस, ये इसको पियर्स करके यहां चला जाता है बाहर, और ये यहां पर इसके बाहर एक प्लेक्सस बन रहा है। दिस इज वीनस प्लेक्सस, वीनस प्लेक्सस। दिस पैराफेरेंजियल वीनस प्लेक्सस, पैराफेरेंजियल वीनस प्लेक्सस। तो ये ब्लड इसमें ड्रेन करता है, पैराफेरेंजियल वीनस प्लेक्सस में। ये सबको क्रॉस करके बाहर जा रहा है। और एक जो इंपॉर्टेंट चीज है इसके रिलेशन में, कि यहां पर एक नर्व इसके रिलेशन में आती है। यहां पर स्टाइलोग्लासस मसल है, यहां पर एक नर्व इसके रिलेशन में आती है। यहीं पर ये नर्व है ग्लासोफेरेंजियल नर्व, जो कि सप्लाई कर रही है, सेंसरी सप्लाई दे रही है टॉन्सिल को। दिस इज ग्लासोफेरेंजियल नर्व, 9th क्रेनियल नर्व। और यही ग्लासोफेरेंजियल यहां से टॉन्सिल जब सप्लाई दे रही है तो यही सप्लाई दे रही है किसको, पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग। कभी कभार टॉन्सिलेक्टमी जब करते हैं, टॉन्सिल रिमूव कर रहे हैं, तो ये ग्लासोफेरेंजियल नर्व 9th क्रेनियल नर्व की इंजरी हो जाती है। अगर 9th क्रेनियल नर्व की इंजरी हो गई तो क्या हुआ, अगर ये इंजरी हो गई तो ये पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग से सेंसेशन खत्म हो जाएगा। यहां का सेंसेशन तो खत्म हुआ ही, लेकिन ये भी सेंसेशन खत्म हो जाएगा जो हमें पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग से सेंसेशन जा रहा है। तो यहां टेस्ट और जनरल सेंसेशन दोनों खत्म हो जाएगा। ये है ग्लासोफेरेंजियल नर्व की सप्लाई हो रही थी। इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस बहुत जबरदस्त है यहां पर। और इसका जो पैराटॉन्सिलर वेन है, ये जब टॉन्सिलेक्टमी करते हैं, जब टॉन्सिल को रिमूव करते हैं, तो इस समय यहां पर इस वेन को बंद होने के लिए जरूरी है कि यहां पर क्लॉट न इकट्ठा होने पाए। अगर क्लॉट इकट्ठा होती है तो ये वेन क्लोज नहीं हो पाती है। और टॉन्सिलेक्टमी में सबसे ज्यादा खतरा तभी होता है, किसके एग्जाम में पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कि टॉन्सिलेक्टमी में ब्लीडिंग, जो मैसिव ब्लीडिंग होती है, उसका कारण क्या है, वो ब्लीडिंग कहां से होती है, तो आर्टरी से होती है या वेन से होती है। तो जो डेंजरस इसमें थिंग है वो कि वीनस ब्लड होता है, ये वेन से पैरा
ट्रांसलर वेन होती है जो ब्लीड करती है, क्योंकि यहाँ क्लॉट इकट्ठा हो जाते हैं, इसी वजह से कांटेक्ट नहीं कर पाती है। तो इसलिए इसको क्लॉट को रिमूव करने की जरूरत पड़ती रहती है। तो ये सावधानी है ट्रांसलेक्टमी में। एक तो नर्व की है, अगर नर्व डैमेज हो गई तो टेस्ट सेंसेशन फ्रॉम टेस्ट ऑफ जनरल सेंसर फ्रॉम पोस्टीरियर वन ऑफ टंग से गायब। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसके बाद अच्छा, ये 3 स्ट्रक्चर आपने जो देखा, कई बार पूछा जाता है ट्रांसलर बेड। ये 3 स्ट्रक्चर क्या क्या 3 स्ट्रक्चर हैं? फेरिंजो बेसलर फेसिया, सुपीरियर कंस्ट्रक्टर ऑफ द फेरिंग्स एंड बक्कोफेरेंजियल फेसिया। ये इतने स्ट्रक्चर्स, ये सारे स्ट्रक्चर्स क्या बना रहे हैं? बेड ऑफ द टॉन्सिल, टॉन्सिल का बेड बना रहे हैं। दैट मीन्स लैटरल रिलेशन ऑफ द टॉन्सिल। तो ये बनते हैं। तो ये सब इसके लैटरल रिलेशन हो गए। इसके बाद फिर हम इसकी देखते हैं कि आर्टरी सप्लाई कैसे होती है। अगर टॉन्सिल की आर्टरी सप्लाई, वीनस ड्रेनेज, लिम्फेटिक ड्रेनेज, तो चलिए हम देखते हैं इसकी आर्टरी सप्लाई। ये है टॉन्सिल, ये है टॉन्सिल। इसकी आर्टरी सप्लाई अगर देखें तो ये यहां पे क्लेफ्ट हो जाएगा, तो इसलिए इसको बड़ा कर देते हैं। इसकी आर्टरी सप्लाई देखें तो ये है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेज। तो चलिए हम बनाते हैं कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इसकी ब्रांच इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और फिर ये ब्रांच एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी ने जो ब्रांच दिया, ये आर्टरी ने ये देती है यहां पर असेंडिंग फेरेंजियल, दिस इज असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, ये ब्रांच इसने ब्रांच दिया, टॉन्सिलर ब्रांच। और ये यहां जाके मैक्सिलरी आर्टरी देती है। मैक्सिलरी आर्टरी ने क्या दिया ब्रांच? मैक्सिलरी आर्टरी की एक ब्रांच है डिसेंडिंग पैलेटाइन या फिर ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी। ग्रेटर पैलेटाइन से ब्रांच जाती है ग्रेटर पैलेटाइन, इसी की ब्रांच है टॉन्सिलर आर्टरी। और यहां से ये लिंगुअल आर्टरी है, दिस इज लिंगुअल आर्टरी। लिंगुअल आर्टरी की डॉर्सल लिंगुई ब्रांच है, डॉर्सल लिंगुई से ब्रांच जाती है टॉन्सिलर आर्टरी। फिर यहां से आती है फेशियल आर्टरी। फेशियल आर्टरी से, ये फेशियल आर्टरी से इंपॉर्टेंट ब्रांच जा रही है। ये मेन सप्लाई फेशियल आर्टरी करती है, दिस इज फेशियल आर्टरी। दिस गिव्स ब्रांच दैट इज इंफीरियर टॉन्सिलर आर्टरी। और इसी की असेंडिंग पैलेटाइन ब्रांच है, दिस इज असेंडिंग पैलेटाइन ब्रांच ऑफ द फेशियल आर्टरी। इसी की असेंडिंग पैलेटाइन, इससे भी ब्रांच जा रही है टॉन्सिलर आर्टरी। सो टॉन्सिल की देखिए आर्टरी सप्लाई वेरी रिच है। और वीनस ड्रेनेज हो रहा है यहां से, है ना। तो वीनस ड्रेनेज की इंपॉर्टेंस हमने डिस्कस ऑलरेडी कर दी है। नाउ डिस्कस अबाउट दी लिम्फेटिक ड्रेनेज। इसका लिम्फेटिक्स कहा जाता है? तो ये यूजुअली गोज इनटू द डीप, अपर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड में जाता है। अपर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड, अपर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड। और अपर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड का भी एक स्पेशल ग्रुप है, दैट इज जुगुलो डाइगेस्टिक लिम्फ नोड। तो जुगुलो डाइगेस्टिक लिम्फ नोड, जिगलो डाइगेस्टिक लिम्फ नोड, ये लिम्फ नोड है, इसको लिम्फ नोड ऑफ द टॉन्सिल बोलते हैं। इसको कहते हैं क्योंकि जब ये इलाज होता है, जब इन्फेक्शन होता है, तो सबसे पहले जो लिम्फ नोड इन्वॉल्व होता है वो जुगलो डाइगेस्टिक, इसीलिए इसको जुगलो डाइगेस्टिक कहते हैं, लिम्फ नोड ऑफ टॉन्सिल। तो ये टॉन्सिल का लिम्फ नोड है, जुगलो डाइगेस्टिक लिम्फ नोड। तो ये आर्टरी सप्लाई हो गई, वीनस ड्रेनेज हो गया। लिम्फेटिक ड्रेनेज, नर्व सप्लाई। इसकी नर्व सप्लाई एक तो आपने यहां से देख लिया, ये ब्रांच है, कौन सा नर्व? ग्लासोफेरेंजियल को सप्लाई कर रही है। और इसको लेसर पैलेटाइन भी करती सप्लाई, इसलिए इसकी सप्लाई है लेसर पैलेटाइन। हाँ, एक चीज और, इसकी सप्लाई जो ग्लासोफेरेंजियल से, मैंने कहा था कि इसका पेन जो है, रिफर्ड पेन होता है, ईयर में जाता है। आप मिडिल ईयर के रिलेशन में देखिएगा, इसमें ग्लासोफेरेंजियल नर्व वो टिम्पैनिक प्लेक्सस बनाती है। तो ग्लासोफेरेंजियल नर्व से मिडिल ईयर की सप्लाई हो रही है, इसलिए रिफर्ड पेन होता है। जब अगर इंफेक्शन यहां होगा तो यहां का पेन जा रहा है ग्लासोफेरेंजियल के थ्रू, तो रिफर्ड पेन मरीज को लगेगा कि कान में दर्द हो रहा है, तो ये इसका रिफर्ड पेन हो जाता है। अच्छा, अभी एक और चीज कि ये डेवलप कैसे करती है, तो सेकंड फेरेंजियल पाउच से डेवलप करती है, इसीलिए यहाँ का पाउच का पार्ट ही है, ये बनाता है इंट्राटॉन्सिलर क्लेफ्ट बना रहा है। एक चीज और, अगर इसकी हिस्टोलॉजी देखें तो हिस्टोलॉजी में देखें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको मिलेगी कि अगर हिस्टोलॉजी हम यहां से इसका सेक्शन काट के देखें तो ये होती है इसकी सरफेस पर
ऐसे ऐसे ये लाइनिंग एपिथेलियम हो जाएंगे, ये क्रिप्ट्स हो जाएंगे। तो लाइनिंग एपिथेलियम कैसी है इसकी, ये दिस इज लाइनिंग एपिथेलियम, दिस इज सरफेस, दिस लाइनिंग एपिथेलियम इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, मल्टीपल लेयर्स ऑफ द स्क्वामस एपिथेलियम। अगर इसको हम लार्ज, ये दीज आर द क्रिप्ट्स, ये क्रिप्ट्स हैं, ये जो बीच में गड्ढे दिख रहे हैं आपको, ये क्रिप्ट्स हैं, और ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नॉन क्रेटिनाइज एपिथेलियम। सो लाइनिंग एपिथेलियम इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नॉन क्रेटिनाइज। अगर इसको हम बड़ा करके देखें तो ये ऐसी होती हैं मल्टीपल लेयर्स, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस फ्लैट सेल्स नॉन क्रेटिनाइज्ड। तो लाइनिंग एपिथेलियम होगी। फिर यहां पर लिम्फोइड सब एंडोथेलियल कलेक्शन ऑफ लिम्फेटिक टिश्यूज, लिम्फेटिक नोड्यूल, सब एंडोथेलियल लिम्फेटिक नोड्यूल इज प्रेजेंट। तो ये यहां लिम्फेटिक नोड्यूल्स हैं, सब एंडोथेलियल लिम्फेटिक नोड्यूल्स प्रेजेंट हो गया। बाकी कनेक्टिव टिश्यू है, बाकी ये कनेक्टिव टिश्यू हो गए, और साथ में यहां पर कुछ म्यूकस सेल्स होती हैं, म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं। तो म्यूकस, ऐसे म्यूकस ग्लैंड भी बना देते हैं, म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स। तो ये हिस्टोलॉजी हो गई म्यूकस ग्लैंड्स। सो दिस इज हिस्टोलॉजी ऑफ द पैलेटाइन टॉन्सिल। तो ये रहा पैलेटाइन टॉन्सिल। हम समझते हैं कि आप समझ गए होंगे कि इसका रिफर्ड पेन क्यों कहा जाता है, कहां पर सिचुएटेड है, क्या शेप साइज है, क्या हिस्टोलॉजी है, ये सारा कुछ क्लियर हो गया है। और क्या सावधानी बरतनी है टॉन्सिलेक्टमी करते समय, नर्व की और वेन का ध्यान रखना है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी पैलेटाइन। नाउ विल डिस्कस अबाउट दी pharyngeal pouches. Here this is endodermal lining. This endodermal lining here between two adjacent mesodermal thickness form the pouch. So this is first pouch, this is first pouch, this is second, this is third, this is fourth pouch. What are the fate of these pouches? So here you can see this is dorsal part of first and also second. This is mesodermal thickening between first and second. So this is first, this is second pouch, ventral part of second pouch forms the, this is tonsil. This is you can see in this diagram, this is first pouch, this is second pouch, this is third pouch, this is fourth pouch, some part of fifth pouch is also joined with this. This is tubotympanic recess. This is dorsal part of the first and second pouch form the this recess. This is known as tubotympanic recess. It forms middle ear cavity, auditory tube, and part of tympanic membrane. Here, this you can see. This is second. This is first and second dorsal part. This is ventral part of the second. This is ventral part of second. It forms the tonsil. This is tonsil. This is third. Dorsal part of the third form the
parathyroid. This is parathyroid third, and its ventral part extends into the neck and also in the thoracic region. This is thymus. So this is thymus of one side. This thymus joins with the thymus of opposite side like this. And these two joints with each other. Another thing, here is, this is parathyroid fourth, and this is lateral thyroid So fourth, dorsal part of the fourth form the parathyroid 4 and ventral part form the lateral thyroid. This lateral thyroid, this joins with the thyroid gland, and it also forms the ultimobranchial body. Here parafollicular cells or C cells are present. So these structures derived from pouches, first, second, third, fourth. First, second, third, fourth pharyngeal pouches. Thank you.